हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बुंदेलखंड क्लास यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी एमटीएस और तमाम रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। ठीक है, आइए बिना देरी कहते हैं क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन दिया गया है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है। देखिए, यदि वायु ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर चले, लंबवत चले, ऊर्ध्वाधर हो लंबवत, क्षैतिज होता है इस तरह का। ठीक है, तो यदि वायु की गति ऊर्ध्वाधर हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वायु प्रक्षोभ। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है, वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। देखिए, आप लोगों ने वैसे प्रैक्टिकल किया हो या ना किया हो तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप कोई एक सिंपल पानी की नई बोतल लेंगे आप, तो उसे क्या है कि आप कोई एक बोतल लीजिए। ठीक है, ये मान लो कोई एक बोतल है, इस बोतल को आप यहाँ से पकड़ के और एक वृत्ताकार पथ में घुमाया। ठीक है आपने, तो ये घुमाने से क्या होता है इसमें कि घुमाते घुमाते इसे ऊर्ध्वाधर घुमाया जाता है, मतलब सीधे पकड़ के और वृत्ताकार दिशा में घुमाया जाता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ में। तो इसके जो यहाँ पे गर्दन के पास है ना, गर्दन के पास छोटे छोटे बुलबुले टाइप के एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे एकत्रित होंगे, तो गर्दन के निकट हो जाएंगे एकत्रित। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है, गर्दन के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। देखिए, तेल की जो बूंदें होती हैं, आपने देखा होगा कि तेल की बूंदें, यदि आप तेल लगा के पानी में हाथ डालते हैं तो तेल की पानी की जो बूंदें हैं वो आपके हाथ पे नहीं चिपकती हैं। यदि आप सिंपल हाथ, यदि आप उसमें तेल ना लगा के सीधे सिंपल हाथ डालेंगे आप पानी में, तो आपका हाथ है ना वो गीला हो जाता है। ठीक है, और यदि आप तेल लगा के पानी में यदि अपना हाथ या डालते हैं तो उसमें क्या है, वो पानी आपके हाथ में चिपकता नहीं है। तो वो किस कारण से नहीं चिपकता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण नहीं चिपकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर है, पृष्ठ तनाव के कारण जो तेल की बूंदें हैं, तेल की बूंदों के ऊपर पानी नहीं चिपकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका। देखिए, हम यदि जैसे कोई पानी है, पानी उबल रहा है, तो हम उसे किस कंडीशन पे, किस शर्त पर कहते हैं कि पानी उबल गया है। ठीक है, उबल गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। क्या है, वाष्प दाब। जब वाष्प दाब है परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है, मतलब कोई चीज़ वाष्पीकृत होने लगती है। ठीक है, वाष्प के अवस्था में आ जाता है तो उसे क्या होता है, उसे कहा जाता है उबल क्वथनांक पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। क्या, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, जो आपका जो द्रव है वो कितने डिग्री पे अपनी अवस्था परिवर्तित करता है, जैसे द्रव था, द्रव से वो वाष्प अवस्था में बदलने लगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे उसका क्वथना उबलना पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, उबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षय इकाई बल है। देखिए, जो दिए गए 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा जो बल है वो क्षय इकाई बल है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। क्या, घर्षण बल। घर्षण बल है जो एक क्षय इकाई लाभदायक बल है।
ठीक है। ये लाभदायक भी होता है और ये हानिकारक है। हम पृथ्वी पर चल पाते हैं तो किसके कारण से चल पाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। यदि हमारी गाड़ियों के जो ब्रेक हैं वो लगते हैं तो किस कारण से लगते हैं? तो वो घर्षण के कारण लगते हैं, ठीक है। तो जो एक क्षयकारी से क्यों कहा गया है? क्योंकि ये यदि घर्षण बल कहीं लगता है तो उससे क्या होता है, उसका हर्ष होता है, वो वहाँ पे क्या है, घिसने लगती है, कोई चीज़ वहाँ पे घिसने लगती है। आपकी जो बेयरिंग वगैरह हैं वो बेयरिंग धीरे धीरे ख़राब क्यों होने लगती हैं? वो इसी घर्षण बल के कारण ख़राब होने लगती है। और इसके लाभ क्या है? इस घर्षण बल के लाभ ये है कि आप जैसे कहीं पे जा रहे थे तो आपने किसी गाड़ी का ब्रेक लगाया तो वहाँ पे कुछ दूरी के बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपके टायरों में जो खाँचे हैं और खुरदरापन है और जो ज़मीन का खुरदरापन है इसमें घर्षण बल होता है, ठीक है, जिस कारण से आपकी गाड़ी रुक जाती है। मान लो यदि घर्षण बल नहीं होता तो आप फिसलते चले जाते, ठीक है। इससे बहुत सारी दुर्घटना होने का चांस रहता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो एक क्षयकारी बल कौन सा है? घर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में पितिहिम के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए, आपने देखा होगा कि आप यदि जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में कोई रहता है तो उनके जो फ्यूल हैं वो इतने डिग्री सेल्सियस, या जम्मू कश्मीर टाइप जो व्यक्ति रहते हैं तो उनके जो गाड़ी के टंकी में फ्यूल होता है वो जमता क्यों नहीं है? हालांकि पानी जम जाता है और भी तमाम प्रकार की चीज़ें जो कि जम जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका जो फ्यूल है वो क्यों नहीं जमता है? तो इस कारण से जमता क्योंकि उसमें एक डिवाइस लगी होती है, क्या? पितिहिम के रूप में एक रिएक्टर लगा होता है, ठीक है, जो कि उसे जमने नहीं देता। तो उसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विमा LMLT-2 किसका अनुरूप है? तो किसका विमीय सूत्र है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, बल का विमीय सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर MLT ये क्या दर्शाते हैं? ये द्रव्यमान, लंबाई और समय को दर्शाते हैं, ठीक है। तो बल का विमीय सूत्र क्या है? बल का विमीय सूत्र है MLT-2, ठीक है। ये घात में -2 है। और यहाँ से थोड़ी पिछले क्वेश्चन में मिस टाइपिंग थी, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर एक जो फ्यूल में ही मिलाया जाता है, ठीक है, पितिहिम के रूप में क्या मिलाया जाता है? एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो जमता नहीं है। और जो इसका जो H2O का जो सूत्र है ना वो इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। यदि आप यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं तो ये प्रकार इसका गलत होता है, ठीक है। ये सही प्रकार होता है इसका इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया, ठीक है, और उस बेल जार में वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? देखिए, एक कोई बेल जार है, ठीक है, बेल जार मतलब एक कोई बोतल टाइप की है, ठीक है। इसके अंदर आपने एक दाब मापी रखा, ठीक है, आपने यहाँ पर कोई एक दाब मापी रखा। इस दाब मापी आपने जब इसे बंद किया था इस बेल जार को तो इसमें क्या थोड़ी बहुत वायु थी, ठीक है, थोड़ी बहुत वायु आपने एक ऐसी व्यवस्था की कि ये वायु धीरे धीरे बाहर निकाली आपने, ठीक है। तो बाहर निकालने से क्या होगा? इसमें जो अंदर जो दाब मापी रखा है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो क्या है, उसका जो लेवल है ना वो पारे का स्तर बढ़ने लगता है दाब मापी का, यदि आप यहाँ से धीरे धीरे वायु को बाहर निकालेंगे जो इसके अंदर है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, पारे का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की तरंग किस प्रकार की होती हैं? देखिए, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो वो होती है डी ब्रॉगली तरंगें। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर, डी ब्रॉगली तरंगें होती हैं। क्योंकि डी ब्रॉगली तरंगें क्या है? डी ब्रॉगली तरंगें भी होती हैं जो तरंग और साथ में कण और तरंग दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। अणु कण और तरंग दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करती है, उन्हें डी ब्रॉगली तरंगें कहा जाता है। तो पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? डी ब्रॉगली तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ग्रह गति केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग होता है। देखिए, जो काल अवधि होती है टाइम, वो किसके अवधि के बराबर होता है? तो ये होता है इसके क्या? घन के। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर
तीसरा इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वत्र गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या है? देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण है उसका विमीय सूत्र क्या है? इसके पहले मैंने किसका बताया आपके लिए? बल का बताया है। बल का क्या था? mLT-2 था। यहाँ पे क्या 2 की घात थी, -2 की घात थी। ठीक है, और यहाँ पे हमें किसका देखना है? गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। m-1 L3 T-2 ये होता है किसका? ये होता है गुरुत्वाकर्षण का विमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? देखिए, जब किसी पिंड को हम द्रव में डुबाते हैं तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ए और बी दोनों, उत्प्लावक बल और भार दोनों पर ही दोनों बल उस पर कार्य करते हैं। उत्प्लावक बल क्या है? कोई यहाँ से द्रव, एक यहाँ से कंटेनर कोई मतलब भरा हुआ है। ठीक है, पानी यहाँ से भरा हुआ है, आपने कोई एक वस्तु डाली इसमें। ठीक है, तो ये वस्तु है ना, यहाँ पे जो नीचे जाती है तो जो नीचे से एक बल लगता है। ठीक है, उत्प्लावक बल जिसे कहते हैं, ये इस वस्तु को ऊपर उठाने का काम करता है, जिससे हमें कोई वस्तु पानी में किस हल्की प्रतीत होती है। हल्की मतलब वजन में थोड़ी हल्की प्रतीत होती है। वो किस कारण से लगती है? यदि कोई चीज़ जैसे मान लो 10 किलोग्राम की है, ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल में, ठीक है, और इसे यदि पानी में डालेंगे आप तो ये क्या हो जाएगी? ये समथिंग मतलब 10 से वैसी कम तो नहीं होती, लेकिन 10 से थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। मान लो 9.5 आ सकती है, 9 पॉइंट आ सकती है। मतलब यहाँ से जो वजन है इसका, ये थोड़ा बहुत हल्का प्रतीत होने लगता है किसमें? द्रव के अंदर। तो ये किस कारण से होता है? ये उत्प्रेक्षक बल, उत्प्लावक बल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, उत्प्रेक्षक बल और भार दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? देखिए, वृत्ताकार पथ में चारों पिंड की गति किस प्रकार है? एक वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ में पिंड के चारों की गति किस प्रकार की होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्या? समान वेग और परिवर्तित त्वरण। इसका जो सही आंसर समान वेग और परिवर्तित त्वरण, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। देखिए, जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी अपने एक समान वेग से परिवर्तित त्वरण के साथ घूमती रहती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं? देखिए, जो बादल हैं वो किस कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं? तो ये जो बादल हैं वो वायुमंडल में क्यों तैरते रहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर। क्या? निम्न घनत्व। जो बादलों का घनत्व होता है ना, वो वायुमंडल के घनत्व से क्या होता है? कम। यानी जो जितना उन्हें, जैसे कोई भी चीज़ आकाश में उड़ती है या तैरती है तो क्या वो अपने आयतन से अधिक वायु को विस्थापित करती है, जिस कारण से वो पृथ्वी पर ना गिर के हवा में उड़ते रहते हैं। तो उनका क्या होता है? घनत्व कम होता है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? देखिए, कोई सड़क पर चल रही बैलगाड़ी के पहिए किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर, स्थितिज घूर्णन गति का। आप जैसे वो पहिए हैं, एक कोई पहिया है, ठीक है, यहाँ से ये कोई पहिया है, ठीक है, ये पहिया किसी पुल्ली में डला होता है, ठीक है, इस तरह से एक इसमें पुल्ली लगी होती है। तो ये पुल्ली के साथ क्या होता है? स्थिर अवस्था में होता है, लेकिन ये क्या है? घूमता रहता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का है? स्थिर घूर्णन गति के कारण ये होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता आपने सुना होगा कि आपेक्षिक आर्द्रता मतलब आज नमी कितनी रहने वाली है, कल नमी कितनी थी। तो ये किस कारण से उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? उसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है, ठीक है।
कि आज इतने परसेंट आर्द्रता रही, आज 20% आर्द्रता रही, कल 80% आर्द्रता थी। तो ये किसके रूप में, परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है, ना कि इसे ग्राम, किलोग्राम या अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। देखिए, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर है ना, वो गियर का अनुपात किस रूप में रखता है। आप लोगों ने भी गाड़ी चलाई होगी तो आपने देखा होगा कि आप गियर हमेशा, यदि कोई अच्छे ढलान पे जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे आप दूसरे या पहले गियर के अनुपात में ही चलाते हैं, आप इतने से अधिक गियर नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये किस कारण से ऐसा इसलिए करते हैं, ताकि जो इंजन का जो घूर्णन करने का काम है वो, और जो बाहर घूर्णन और जो अंदर इंजन का घूर्णन है, ये दोनों का बैलेंस बना रहे। यदि इन दोनों का बैलेंस नहीं बनता तो गाड़ी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आपने देखा होगा कि यदि आप स्पीड अधिक तीनते हैं और गियर कम डालते हैं तो गाड़ी क्या होती है, आवाज़ करने लगती है। या फिर वो, यदि आप गियर अधिक डाले हैं और स्पीड कम करते हो तो उससे क्या होता है, गाड़ी बंद भी हो जाती है। तो ये क्या होता है, एक मेंटेनेंस होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, तो आप यदि पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो ड्राइवर वाहन का गियर किस अनुपात में रखता है, 1 या 1 से अधिक रखता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह चाहिए। देखिए, यदि पृथ्वी के पलायन वेग से कम वेग पर किसी मिसाइल को लॉन्च करना है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो किस प्रकार की होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर, किस प्रकार की, नेगेटिव प्रकार की कहलाती है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल से कम ऊर्जा की आवश्यकता, कम वेग से किसी चीज़ को प्रक्षेप कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, उसमें नेगेटिव ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सुई या पेन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लावन होती है या तैरती है। देखिए, कोई पेन यदि उसका जो ऊपर का जो छाजड़ा है यदि बड़ा होगा, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि मतलब जो आप सिंपल सी एक इस टाइप की इसकी जो नोक सिंपल होती है, सीधे सिंपल तैरने का नियम क्या होता है, तैरने का नियम होता है कि आपका जो आयतन द्रव्यमान है, ठीक है, उससे अधिक यदि आपने जो उसकी एरिया का जो पानी है उसे विस्थापित किया, ठीक है, तो आप पानी में तैरते रहेंगे। ठीक है, यदि आपने अपने आयतन से कम पानी विस्थापित किया तो आप डूब जाते हैं। यही सब जगह, यही नियम सभी जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक सुई है या पेन है तो जल के पृष्ठ पर किस कारण से तैरता रहता है, तो वो होता है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। देखिए, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। कितने, 2 बलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। देखिए, यदि आप लोगों ने गर्मियों के समय में देखा होगा कि जो बर्फ़ वगैरह है वो आप अक्सर बोरे में या किसी बोरी में या फिर थर्माकोल में या फिर लकड़ी का जो बुरादा होता है उसमें लपेट के क्यों लाते हैं, वो इसलिए लाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। थर्माकोल और लकड़ी का बुरादा है, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इससे क्या होता है कि जो बाहर का तापमान है उस तापमान को अंदर नहीं जाने देते, जिससे कि बर्फ़ पिघलती नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। क्या, बुरादा ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। देखिए, कोई गैस जिस गुब्बारे में, किसी गुब्बारे में गैस भरी हुई है, ठीक है, उसे आप नाखून की तुलना में सुई से फटाना आसान क्यों होता है। देखिए,
कोई गुब्बारा है, उसे आप नाखून उस में नाखून से प्रेशर डालते हैं, ठीक है। यदि नाखून से आप उसे फोड़ते हैं तो वो नहीं फूटेगा। यदि आप एक पतली सी सुई से उसे फोड़ना चाहेंगे तो वो जल्दी फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नाखून में आपके नाखून का जो एरिया है, मान लो इतना आपका नाखून है, ठीक है, ये एरिया अधिक लेता है, जिससे इसका जो प्रेशर लगाने का जो ताकत होती है ना, प्रेशर, ये इतनी एरिया में क्या हो जाती है, बट जाती है। और जब जो सुई पे आप जो प्रेशर लगाते हैं वो सीधा इतनी ही एरिया में लगता है, जिस कारण से इसकी जो परत है वो फूट जाती है। तो किसके कारण फूट जाती है? तो इसमें क्या होता है, इसमें दाब अधिक लगता है और इसमें दाब कम लगता है, क्योंकि इसकी एरिया अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, ठीक है, अधिक दाब डालती है। नाखून की अपेक्षा सुई अधिक दाब डालती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक समान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक समान गति वाला पिंड। देखिए, एक समान गति वाला पिंड में क्या होता है? तो एक समान गति वाले पिंड में क्या नहीं होता है, क्या हो सकता है? तो एक समान वाले पिंड में क्या नहीं हो सकता है या क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर। त्वरण त्वरित नहीं हो सकता है। त्वरण क्या है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर के लिए कहा जाता है, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर के लिए क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है, ठीक है। जितने समय में मान लो v2 से u से v हुआ और जो कितने समय में हुआ, क्योंकि गति का कितना नियम है, गति का प्रथम नियम है v बराबर u प्लस a t, ठीक है। अब यहाँ से आप त्वरण a निकालेंगे तो क्या होगा, v माइनस u बटे t, वेग में परिवर्तन। यहाँ इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये स्लाइड अपलोड नहीं हो रही है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।